जय श्री कृष्णा। दोस्तों जरा एक पल के लिए शांत हो जाइए और अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे घर की खामोशी को महसूस किया है जहां सब कुछ है, पैसा है, रिश्ते हैं, बड़ा घर है, लेकिन फिर भी उस घर में एक ऐसी कमी है जो हर रात दीवारों से टकराकर रोती है। एक ऐसा आंगन जहां कभी किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी, जहां कोई छोटे छोटे कदम भागते हुए नहीं दिखे, जहां हर त्योहार अधूरा सा लगता है और हर रात एक सवाल बनकर दिल को काटती रहती है कि आखिर हमारी गोद सूनी क्यों है। दोस्तों आज मैं आपसे किसी फिल्मी कहानी की बात नहीं करने वाला, ना ही कोई ऐसा उपदेश देने वाला हूं जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगे। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जिसे लाखों पति पत्नी चुपचाप अपने सीने में दबाकर जी रहे हैं। वो दर्द जब हर महीने उम्मीद जागती है और फिर टूट जाती है, जब हर रिपोर्ट देखकर इंसान सोचता है कि इस बार शायद खुशखबरी मिल जाए, लेकिन डॉक्टर सिर्फ इतना कह देता है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल यानी सामान्य है। फिर भी कारण समझ में नहीं आ रहा और बस उसी पल इंसान अंदर से टूट जाता है। एक औरत जो सुइयों का दर्द सहती है, दवाइयां खाती है, लोगों के ताने सुनती है और शादी ब्याह में जाने से डरती है, क्योंकि हर कोई उससे एक ही सवाल पूछता है कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों कई बार शरीर स्वस्थ होता है, फिर भी जीवन अधूरा सा लगता है, और यहीं से शुरू होती है वो बात जिसे हमारे पुराने ग्रंथ कर्मों का रहस्य कहते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि सिर्फ शरीर मिल जाने से संतान नहीं होती, उसके पीछे भाग्य, संस्कार, कर्म और आत्माओं का भी एक गहरा संबंध होता है। कहा जाता है कि हर आत्मा यूं ही किसी के घर में जन्म नहीं लेती, उसका भी एक रिश्ता होता है, एक अधूरा हिसाब, एक पुराना संबंध। और जब इंसान के जीवन में बार बार रुकावट आती है तो कई लोग इसे केवल शरीर की समस्या नहीं बल्कि कर्मों का संकेत मानते हैं। दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिन्हें हमारे प्राचीन विचारों में बहुत गंभीर माना गया है। पहला कारण है किसी मां का दर्द। कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने कभी किसी मां की गोद उजाड़ी हो, किसी जीव को उसकी मां से अलग किया हो, या किसी मजबूर इंसान को ऐसा दुख दिया हो जिससे उसकी ममता तड़प उठी हो, तो उस दर्द की ऊर्जा कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। एक मां की बद्दुआ बहुत भारी मानी गई है। दोस्तों जरा सोचिए, एक गाय अपने बछड़े के लिए रो रही हो, एक मां अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो, और कोई इंसान पत्थर दिल बनकर उसे अनदेखा कर दे, तो वो पीड़ा ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं दर्ज हो जाती है। दूसरा कारण है पूर्वजों की उपेक्षा। दोस्तों आज हम बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं, महंगे महंगे पूजा पाठ और हवन कराते हैं, लेकिन कई बार अपने पूर्वजों का दिल तोड़ देते हैं, उन्हें याद तक नहीं करते। कुछ लोग अपने माता पिता को बोझ समझ लेते हैं, उनकी भावनाओं को कुचल देते हैं, और जब किसी बुजुर्ग की आंखों से दर्द निकलता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहां सुख, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य कभी नहीं टिकता। तीसरा कारण है जीवों के प्रति क्रूरता। दोस्तों हर जीवन की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर इंसान किसी मासूम जीव को बिना कारण के ही दुख देता है, किसी बेजुबान का घर उजाड़ता है, या स्वार्थ में आकर किसी के जीवन को खत्म कर देता है, तो उसका असर सिर्फ बाहर नहीं, हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। और यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों अब सबसे जरूरी बात को सुनिए, क्या इसका मतलब यह है कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो बुरे इंसान हैं?
नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीवन सिर्फ कर्मों की सजा नहीं होता। कई बार वो आत्मा को बड़ा बनाने की यात्रा भी होती है, और यही हमारे आध्यात्मिक विचारों की सबसे खूबसूरत बात है। वो डर नहीं देते, रास्ता भी दिखाते हैं। अगर जीवन में रुकावट है तो सबसे पहले अपने भीतर करुणा जगाइए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, किसी बूढ़े इंसान का सहारा बनिए, किसी बीमार पशु की सेवा कीजिए। और अगर आपकी किस्मत ने आपको माता पिता बनने का अवसर किसी दूसरे रास्ते से देना चाहा है तो उस संभावना को भी समझिए। दोस्तों, इस दुनिया में कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक प्यार भरी गोद चाहते हैं। कई बार भगवान इंसान को सिर्फ जन्म देने वाला माता पिता नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए जीवन को संवारने वाला इंसान बनाना चाहता है। याद रखिए, मां सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है, मां वो भी होती है जो किसी अनजान बच्चे के आंसू पोंछकर उसे अपना नाम देती है। और आपने भी देखा होगा दोस्तों कि कई परिवार जो सालों तक दुख झेलते हैं, जब किसी अनाथ बच्चे को अपनाते हैं तो उनके जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम हर बंद दरवाजे की सबसे बड़ी चाबी है। दोस्तों, अगर आज आप या आपका कोई अपना इस दर्द से गुजर रहा है तो खुद को दोष देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, इलाज करवाइए, लेकिन साथ ही अपने मन और कर्मों को भी शांत कीजिए, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाता है जहां से हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सीखते हैं। और शायद यही किसी भी इंसान का सबसे बड़ा पुनर्जन्म होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस दर्द में अकेले टूट रहे हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईश्वर जो करेगा मेरे हित में करेगा। हो सकता है आपका एक शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह दे दे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।